सदर आसिफ अली जरदारी की अवाम से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। सदर ने बिलावल हाउस कराची में नीम का पौधा लगाया। सदर जरदारी ने कहा, कौमी सतह पर जंगलात में इजाफे की जरूरत है। सिंध में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी, पानी सड़कें बहा ले गया। मानसून की तूफानी बारिश ने सक्खर को डुबो दिया। शहर की बेशतर सड़कें तालाब बन गईं। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश, पानी अस्पतालों और दुकानों में जमा। और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात वाले सहाफियों से पीटीआई के रवाबित मुल्क दुश्मनी है। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। बैन सूबाई रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की सिंध में गवर्नर्स इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों की तारीफ। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बायस नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन की सड़कें ज़ेर-ए-आब। नॉर्थ कराची फेडरल बी एरिया सोराब गोट में भी बरसात और रंगी टाउन गुलशन मेमार में भी बारिश। रात गए भी बारिश का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से सूबे में बारिशों से नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सिंध भर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट दी जाए। सक्खर और लाड़काना डिवीजन में पानी का फौरी अखराज करें। वजीर आला सिंध की जेर सदारत रेन इमरजेंसी के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों और जिला इंतजामिया को शहरों और देहात में बारिश की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। फायरवॉल का नाम लेने में क्या डर है? सहाफी के 2 बार सवाल करने के बावजूद वजीर मुमलिकत आईटी शिजा फातिमा का जवाब देने से गुरेज। इंटरनेट स्लो का मलबा भी वीपीएन पर डाल दिया। कहा, हल्फिया कहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स ना चलने पर लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरनेट स्लो होता है। पीटीसीएल केबल में भी मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। पाकिस्तान में साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। आईटी माहिरीन ने वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, वीपीएन के इस्तेमाल से इंटरनेट सुस्त होने का कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत वजारत तवानाई और पावर डिवीजन की उमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। बिजली तरसील करने वाली 5 कंपनियों में नए चेयरमैन बोर्ड और अरकान की शफाफ तयनाती हुई। उम्मीद है डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट रही। बिल 40, 60 और 70 रुपए फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। इसकी वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सार्फिन से इंसाफ करे। 4 साल तबाही करने वाले बिजली में रिलीफ देने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका मकसद सूबों में इख्तिलाफ पैदा करना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने बजट से 45 अरब रुपए निकालकर अवाम को बजट के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ दिया है। मखसूस सोच रखने वालों से ये रिलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिलीफ देने के लिए बाकी सूबों को विफाक का हाथ बटाना चाहिए। इखलाक से गिरी हुई बात की गई कि नवाज शरीफ ने ऐलान करके अपना कद छोटा किया। 9 मई का वाकया मुनज़्ज़म साजिश थी जिसका मकसद बगावत करना था। वो शख्स पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, उसको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। जो भी किसी साजिश में शरीक रहा, कानून उसको गिरफ्त मिलेगा। रियासत मुखालिफ साजिश जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 9 मई मुनज़्ज़म साजिश थी जिसका मकसद बगावत करना था। 2018 में हमसे छीन कर अनाड़ी को मुल्क दिया गया, मुल्क को क्रैश लैंड कर दिया गया, तजुर्बे किए गए, सीपैक को बंद किया गया। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मईशत को दोबारा खड़ा करना है। हर इदारा करे। अगर एक अहम और ताकतवर इदारे ने बेरहम एहतसाब अपने घर से शुरू किया है
तो बाकी इदारों को भी करना होगा। पाकिस्तान को कमजोर करने की सियासत और ये सारी कार्रवाइयों में कोई एक आदमी नहीं कर सकता। एहतसाब करें, खा वो साबिक सरबरा हो या कोई और, हर इदारे को बेरहम एहतसाब करना पड़ेगा, वरना हुकूमत को सख्त इकदाम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रऊफ हसन हो या कोर्ट मार्शल की बातें हो ना काफी है, सियासी जमातों को भी अपनी सफों में सफाई करना होगी। रऊफ हसन, फैज या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, रिटायर्ड और इन जजेस का एहतसाब भी करना होगा जो इस्तीफा देकर भाग गए। कमेटी के मुताबिक वो मुलविस पाए गए। असम्बली पर गवर्नर के साइन होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया वजीर ने खुद ही, और बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। ये तासुर दिया गया, ये वाकया वजीर आला के किसी के साथ जाती तनाज़े, इख्तिलाफ या इनाद की वजह से पेश आया है। करप्शन पर शकील खान को कमेटी की सिफारिश पर काबीना से बरतरफ किया गया। उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि शकील खान की बरतरफी वजीर आला का जाती फैसला था। सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कानून का एहतराम करते हुए इस्लामाबाद में पुरम जलसा करेंगे। इंतजामिया से दरखास्त है जलसे में रोड़े न अटकाए, ऐसी सूरत हाल न पैदा की जाए कि जिससे तलखियां हों। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी की तहकीकात और प्रेशर ग्रुप की हलचल से राब्तों में तेजी आ गई। नाराज ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। जराए का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात में खदशात और इम्तियाजी सलूक से आगाह किया जाएगा। मैदान में मंकी पॉक्स का केस सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हरकत में आ गई। मरीज को घर पर ही अलग कर दिया। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए पेशावर पुलिस सर्विसेज अस्पताल में वार्ड तैयार कर लिया गया। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने वार्ड का मुआयना किया। सेक्रेटरी सेहत ने बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। कराची एयरपोर्ट पर भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की तिब्बी जांच जारी। 24 घंटों के दौरान 22 परवाजों के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की अलामात नहीं पाई गई। हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा-ए-कार बढ़ाने का फैसला। जराए का कहना है बीआईएसपी होल्डर्स की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस हवाले से चारों सूबों के मखसूस अजला में डायनेमिक सर्वे जारी है। सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स भिजवाई गई हैं। दादू के खान मोहम्मद बुल्ला गोट में रकम के एवज 45 कम उम्र लड़कियों की शादी। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब, कमेटी बनाकर इंक्वायरी करने की हिदायत। बताया जाए क्या लड़कियां सैलाब जदगान के खानदानों से थीं? अगर लड़कियों का ताल्लुक सैलाब से मुतासरा खानदानों से था तो इनकी कितनी इमदाद की गई? विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईजी मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदादी स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल खवारिज के मजमूम अजाइम नाकाम बनाने में एफसी साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खदमात अंजाम दी। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ब्राजील में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। ब्राजील के जज की जानिब से सेंसरशिप के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद काम बंद करने का फैसला किया। हुकाम का कहना है ब्राजील के जज एलेक्जेंडर डी मॉरिस ने अहकामात ना मानने पर एक्स के कानूनी नुमाइंदे को गिरफ्तार करने की धमकी दे दी है। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की लाहौर सफारी पार्क का दौरा। कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट ने अवाम से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और पौधे लगाने की अपील की और खुद भी पौधा लगाया। अरशद नदीम को सफारी पार्क की सैर करवाई गई। डीजी वाइल्ड लाइफ ने गोल्डन बॉय को 20 लाख का चेक भी दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी तामीराती काम की वजह से पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट भी पिंडी मुंतकिल। अबरार अहमद पहले टेस्ट से ड्रॉप। टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला।
2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से शुरू होगा। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट की मेजबानी मलेशिया करेगा। मुकाबले 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक शेड्यूल है। भारतीय टीम एजाज का दिफा करेगी। पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बड़ा मेला सज गया। लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का पाक भारत टाकरा आज होगा। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली और भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर मध्य मुकाबला आएंगे। एशियन चैंपियनशिप में 12 जबकि ब्रेव कॉम्बैट में 11 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब भी आज होगी। मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARYZ ऐप पर बराह रास्त। सिंसिनाटी ओपन में आलमी नंबर 1 की पावरफुल परफॉर्मेंस। यानिक सिनर सेमीफाइनल में पहुंच गए। पहला सेट हारने के बावजूद शानदार कमबैक किया। यानिक ने रूसी हरीफ आंद्रे को 2-1 से मात दी। अलेक्जेंडर ज़वेरेव की भी टॉप 4 में एंट्री। जर्मन खिलाड़ी ने अमेरिका के बैन चेल्टन को शिकस्त दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम के ख्वाब चकनाचूर। अल हिलाल क्लब ने मुसलसल दूसरी मर्तबा सऊदी सुपर कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अल नसर को 4-1 से शिकस्त दी। मिट्रोविच ने 2 गोल दागे। रिकॉर्ड 5वीं बार ट्रॉफी उठाने पर अल हिलाल ने खूब जश्न मनाया।